Hello friends, I'm Dipali Bedi. I'm a clinical psychologist. I work with Sukoon Psychotherapy Center and I run this awareness program by the name of Sukoon Pledge to Seek Help. हमने सबने ये सुना हुआ है कि शायद सारे लड़के नहीं बट हम लोग ने ये कंसेप्ट सुना हुआ है कि लड़के औरतों पे अत्याचार करते हैं, मारते हैं, डावरी के लिए मारते हैं, पैसे के लिए मारते हैं, काम करवाते हैं काम वालियों की तरह, कोई से नहीं है औरतों की, ससुराल वाले दहेज के लिए लड़ते हैं, ननंद आके लड़ती है। तो हम लोगों ने ये अत्याचारी फैमिली की कहानियां सबने सुनी हुई है, कुछ हद तक देखी भी हुई है और हम सब ये बेचारी औरत की कहानी जानते हैं। पर क्या इंसान एक इतना बेचारा हुआ है कि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो कुछ नहीं किया है? कोई भी नहीं होता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी हमने सुनी हुई है। हर बंदा जब अपनी जान पे आती है कोई ना कोई रास्ता निकालता है और एक रास्ता जो इस औरत ने निकाला वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से आजकल बहुत प्रॉब्लम्स आती है। पति सुनता नहीं है, परवाह नहीं करता है, मारता है, दारू पी के आता है, ससुराल वाले सुनते नहीं हैं, दहेज मांगते हैं, मारते हैं, खाना चाहिए उनको, सफाई चाहिए, हर चीज चाहिए। नंद की कहानी, देवर की कहानी, सबकी कहानी है। तो इस औरत ने क्या ढूंढा? बच्चे। बेटी हो जाती तो माँ को भी मार पड़ती, तो उसने भी दुआ मांगनी शुरू करी कि उसको बेटा ही हो। बेटा हो, अल्टीमेटली बेटा रहेगा तो माँ के पास, जब तक उसको कम से कम दूध चाहिए, जब तक उसको खाना चाहिए, जब भी उसको जरूरत पड़ेगी आएगा तो माँ के पास ही। उसका ये एंटरटेनमेंट बन गया और ये बेसिकली उसका एक ऐसी चीज बन गई जो उसकी अपनी थी, जिसे अपना रोना सुनाती थी, बातें सुनाती थी। अगर पापा मार के गए हैं तो बेटे को पता चलता था, बेटे को बताया जाता था। अगर नहीं भी बताया जाता तो बेटे को दिखता था, कम से कम माँ के आंसू दिखते थे, वो पास में बैठता था, आंसू पहुंचता था। तो उसका एक हिमायती पैदा हुआ, एक प्रोटेक्टर, जो हमारे माइथोलॉजी में गणेश जी का रोल है। गणेश जी का भी रोल यही था कि वो बेसिकली पार्वती जी के प्रोटेक्टर थे। और ये जब प्रोटेक्टर बड़ा होता गया, माँ के आंसू पोंछता गया, उसको अपनी जिम्मेदारी दिखने लग पड़ी कि उसको इस माँ को बचाना है, उसका कोई नहीं है, उसे बचाना है। और अगर एक इंसान किसी का इतना हिमायती होगा, इतना प्रोटेक्टर होगा, वो किसी और से नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए जब शादी हुई वो भी पूरी तरह अपनी वाइफ से नहीं जुड़ पाया, ऊपर से माँ इनसिक्योर हो जाती कि बेसिकली वाइफ आ गई, उसकी तरफ वक्त ज्यादा देगा तो मेरे को परवाह नहीं करेगा। तो वो भी कोशिश करने लग पड़ी कि ध्यान उसका अपनी तरफ ही रखे, और बेटे को एक ममास बॉय बनाया, जो कि हमारी आजकल की दिक्कत है। तो ये अत्याचारी औरत, ये पीड़ित औरत अल्टीमेटली अत्याचारी औरत बन गई, क्योंकि इसके ऊपर अत्याचार हुए, इतने साल भर हुए, पर ये अभी वही चीज दोहराएगी अपनी बहू के साथ।
उसको भी वो वही चीजों से महरूम रख रहे हैं जिससे वो खुद रहेगी। और इसीलिए कहा जाता है औरत ही औरत की दुश्मन है। सो किसी न किसी तरह इस औरत ने बदला तो ले लिया, अपना एक प्रोटेक्टर तो ले लिया। बट वो कहानी जनरेशन से चलती आ रही है। अब हर जनरेशन में बेसिकली यही कहानी आती है कि बेटा जैसे ही बहू की तरफ झुकता है तो माँ कहती है कि बेसिकली मैं मर जाऊंगी अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं घर से निकल जाऊंगी अगर तू बात नहीं सुनेगा। ब्लैकमेल करते रही इमोशनली। माँ जो आंसू बहाए थे पूरे बचपन में उसके बच्चे पे, बड़े होके उसी इमोशनल अटैचमेंट का वो ब्लैकमेल बनाना शुरू हो गया। ये कहानी कब रुकेगी, ये हम में से किसी को सोचना पड़ेगा। ये कहानी कहीं तो रुकनी पड़ेगी, नहीं तो हम वही कर रहे हैं जो हमने सहा है। और इसमें किसी को फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि बेटा भी खुश नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकता है। दोनों में से कोई औरतें खुश नहीं है, क्योंकि दोनों को डर है। माँ को डर है कि अगर बहू का बन गया, बहू को डर है कि अगर माँ का है तो। ये खेल कहीं खत्म करना पड़ेगा। हम बेसिकली रिश्तों में एक दूसरे को बांध के रख रहे हैं। ये माँ कभी उस बेटे को अपनी नजर से दूर नहीं होना देना चाहती है, वो डरती है कि वो नजरों से ओझल हो गया और उसको अगर आजादी मिल गई तो शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। और अगर वापस नहीं आएगा तो इस माँ की कोई जगह ही नहीं है। माँ को तो वैसे ही धुतकार मिलती थी सबसे। इंडीड इसीलिए जैसे जैसे वक्त जनरेशन्स निकलती जा रही है, पर्सनल स्पेस भी कम होता जा रहा है, पर्सनल स्पेस बढ़ नहीं रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। हम एक दूसरे को अपने आप से बांध के रख रहे हैं, डरते हैं पर्सनल स्पेस देते हुए। रिश्तों में डर ज्यादा है प्यार से। ये खेल कहीं तो खत्म करना पड़ेगा। I just wanted to bring this up. Thank you.